डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.4 में क्या है ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। यूनियन ऑफ सेट्स, दो समुच्चयों का यूनियन, यूनियन यानी संघ बनाना यानी सम्मिलन। एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन मीन कॉमन, सार्वनिष्ठ। और थर्ड टॉपिक इसमें जो होगा वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चयों का अंतर। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, एक्स समुच्चय जिसके अवयव है 1 3 5, y 1 2 3। क्या करना है? x और y का सम्मिलन। क्वेश्चन में क्या है? सम्मिलन मीन यूनियन बनाइए। x यूनियन y क्या होगा? इसके अवयवों का यूनियन मीन सारे अवयव राइट कर दो जो x और y में, सभी को संयुक्त कर दो। 1 2 3 5। समुच्चय में एक अवयव एक ही बार आता है। ये क्या है? x और y का यूनियन बना दिया। क्लियर? ये x और y का क्या है? यूनियन। क्लियर? फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। आपको समुच्चय दिए गए हैं, समुच्चय A। समुच्चय A में जो अवयव हैं वो देखिए क्या है। A में अवयव जो है वो है वोवल्स, A E I O U। समुच्चय B में अवयव जो है वो है A B C। ये समुच्चय A और B के अवयव हैं। क्या करना है? A और B का सम्मिलन। सम्मिलन फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स है, 5 पार्ट्स में फर्स्ट क्वेश्चन, सभी सेट्स का यूनियन बनाना है यानी सम्मिलन करना है। तो A एंड B का यूनियन क्या होगा? क्लियर है? A यूनियन B अर्थात A और B का सम्मिलन, ये होगा A B C E I O U। ये है A और B का सम्मिलन, A और B समुच्चय का यूनियन, यूनियन ऑफ A एंड B। क्लियर? नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। थर्ड पार्ट क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है यानी एक नियम रूप दिया हुआ है। नियम रूप में आपको समुच्चय दे रखे हैं दो। तो थर्ड पार्ट नियम रूप में दो समुच्चय दे रखे हैं, A और B। A और B। A समुच्चय क्या है? A समुच्चय में जो अवयव है वो सब x है। x क्या है? x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। x एक प्राकृत संख्या है। x एक प्राकृत संख्या है। ठीक है? और क्या है? प्राकृत संख्याएं तो बहुत सी होती है। और 3 का गुणज है। और x क्या है? गुणज है किसका? 3 का। x 3 का गुणज है। ठीक? B समुच्चय, A समुच्चय ये है और B समुच्चय देखिए क्या है। B समुच्चय के जो अवयव है वो है x। x क्या है? x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। x संख्या 6 से कम क्या है? एक प्राकृत संख्या है। x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। ठीक? तो A और B के सेट बिल्डर फॉर्म दे रखे हैं, हम रोस्टर रूप में बनाते हैं। प्राकृत संख्या और 3 का गुणज। प्राकृत संख्या और 3 का गुणज क्या होगा? प्राकृत संख्या भी हो, 3 का गुणज भी हो। 3 6 9 12 कॉन्टिन्यूस। B समुच्चय क्या है? B 6 से कम एक प्राकृत संख्या क्या होगा? 1 2 3 4 5। क्या करना है आपको? A और B का यूनियन बनाना है। तो स्टूडेंट्स देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो क्या है? इनफाइनाइट सेट है, अपरिमित समुच्चय। अवयवों की संख्या अपरिमित है, अनंत है। B सेट में सीमित अवयव दे रखे हैं, इनका यूनियन बनाना है। कैसे इकट्ठा किया जाए? इसमें तो 3 के गुणज है कंटिन्यू, 3 यहाँ भी है। हम क्या करें? अलग से क्या है? 1 2 4 5 उन्हें पहले लिख देते हैं। 1 2 4 5
राइट कर दिए। अब क्या रह गया, 3 और 3 के गुणज। आगे राइट करते हैं, 3, 6, 9, 12, कंटिन्यू, मीन 3 के गुणज। ये ए और बी का क्या है, यूनियन है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। थर्ड पार्ट, ध्यान से देखिए क्या किया आपने, सारे अवयव संयुक्त करने हैं। ये तो 3 के गुणज है, 3 को एक बार बीच में मत लिखो, 1, 2, 4, 5 राइट कर दिया। अब आगे 3 के गुणज, तो यहाँ क्लियर हो जाएगा, आगे 3 के गुणज चल रहे हैं, मीन दोनों समुच्चयों के अवयव एक साथ आ गए, मीन यूनियन बना दिया दोनों समुच्चयों का आपने। तो क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 इसी प्रकार से आपको दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, इसी प्रकार से सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो आपको दे रखा है। तो देखिए क्या है, फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ए एक समुच्चय है, ए के अवयव जो हैं वो सब अवयव है एक्स। एक्स क्या है, एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक्स एक प्राकृत संख्या है। और क्या है, और 1 से बड़ी है, और x जो है ना बड़ा है 1 से, लेकिन छोटा या बराबर है 6 के, ये x है। क्लियर। बी समुच्चय, बी समुच्चय जो है वो क्या है, बी समुच्चय के सब अवयव x है। x क्या है, x एक प्राकृत संख्या है, और x क्या है, लिमिट क्या है, प्राकृत संख्या तो बहुत सी होती है, 6 से बड़ा है लेकिन लेस देन 10 है। ठीक है, ये तो हो गए इनके सेट बिल्डर फॉर्म, नियम रूप, रोस्टर रूप में बनाइए। प्राकृत संख्या एक से बड़ा है, एक से बड़ी कौन सी, 2, 3, 4, 5, 6, 6 को शामिल भी कर रहे हैं क्योंकि x छोटा या बराबर है 6 के, बराबर भी है 6 के, तो x 6 को भी आपको शामिल करना है। b, x एक प्राकृत संख्या, 6 से बड़ी 10 से छोटी, ना 6 के बराबर है ना 10 के बराबर है, तो 6 से बड़ी और 10 से छोटी प्राकृत संख्याएं जो है वो कौन सी होती है, वो है 7, 8, 9। तो अब क्या करें, a और b का आपको क्या बनाना है, हमें बनाना है a और b का यूनियन, यूनियन ऑफ a एंड b, सम्मेलन। a और b का यूनियन बनाइए, क्या होगा a और b का यूनियन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये है यूनियन ऑफ a एंड b। क्लियर। फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब देखिए फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन कंप्लीट होते ही वीडियो को, स्क्रीन कंप्लीट आज साइड में होता हूँ, एक बार स्क्रीन कंप्लीट जब आपके सामने होता है वीडियो को पॉज करिए, फिर उसे राइट कर लें कॉपी में। दोबारा समझना हो तो एक बार वापस उसको बैक करके रिवाइंड करके आप देख सकते हो। फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, समुच्चय दे रखा है ए और दूसरा समुच्चय है बी। ए के अवयव जो है वो है 1, 2, 3। बी के अवयव, बी क्या है, बी है 5 यानी एम्प्टी सेट, इसमें तो एक भी अवयव नहीं है। ए और बी का यूनियन बनाना है, दोनों के अवयव इकट्ठे कर दो, इसमें तो है ही नहीं, इकट्ठे क्या करें, 1, 2, 3, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यानी ए यूनियन 5, क्या होगा 1, 2, 3। क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट्स थे, 5 पार्ट्स को हमने कंप्लीट किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए इन क्वेश्चन नंबर 2 आपको समुच्चय दिए गए हैं दो, ए और बी। ए समुच्चय जो है उसके अवयव हैं ए बी।
स्मॉल ए बी, और बी समुच्चय के अवयव जो है वो है ए बी सी। अब आपसे क्वेश्चन किया गया है इसमें कि क्या क्या ए बी का सबसेट है? इज ए सबसेट ऑफ बी? यदि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का सबसेट यानी उपसमुच्चय है। यस, ए और बी इसके भी अवयव है, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी एक अवयव है, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी एक अवयव है, बी का भी एक अवयव है। ठीक है, अतः ए जो है समुच्चय वो सबसेट है बी का। ए वाले तो सारे इसमें ही है, यानी दोनों का यूनियन बनाएंगे तो बी वाले ही राइट कर दो, ए की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि ए वाले अवयव तो बी में आ ही गए ना। तो ए और बी का यूनियन बनाना है। आपको पता है ए और बी का यूनियन जो है वो बी ही होगा। करते हैं संयुक्त अवयव, सारे अवयव इकट्ठे कर दो, एक अवयव एक ही बार लिखा जाएगा ए बी सी। ए और बी का यूनियन जो है वो बी के अवयव ही आ गए। क्यों? क्योंकि ए बी का उपसमुच्चय है, तो ए वाले अवयव तो बी में शामिल है ही, ए वाले अवयव तो बी में शामिल है। ठीक है, बी में एक्स्ट्रा कुछ और है तो वो भी है, बट ए वाले तो इसमें ऑलरेडी है, तो ए वालों को तो देखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें आ गए। ए वाले अवयवों को तो देखने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि ए बी का उपसमुच्चय है, तो ए वाले अवयव तो बी में शामिल हो ही गए। ठीक है, यदि ए बी का उपसमुच्चय है तब ए और बी का यूनियन बी ही होगा, क्योंकि ए वाले अवयव तो बी में आ ही गए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यही क्वेश्चन है 2 वाला ही। 3 आपको दिया हुआ है ए सबसेट है बी का, ए बी का सबसेट है। यदि ए उपसमुच्चय है बी का तब ए और बी का यूनियन जो है वो क्या होगा? अभी देखा था आपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 में, ए बी का उपसमुच्चय है तो ए वाले सारे अवयव तो बी में आ ही गए, यूनियन बनाएंगे तो सिर्फ बी वाले ही लिख दो, ए की ओर देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ए वाले अवयव तो ऑलरेडी बी में इंक्लूड है, शामिल है। तो ए और बी का यूनियन क्या होगा? बी सेट। क्लियर? ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन किए किसके? एक्सरसाइज 1.4।